क्या हम ये मान के चले ताजत पुरसी की आड़ में आप यहाँ पे पॉलिटिक्स करने आए थे? मैं ये सुनने को मिल रहा है कि आपको कई पार्टियों से ऑफर आ रही है कि हमारी पार्टी ज्वाइन करे, चाहे बीजेपी की बात करे या पीडीपी। या ये मान के चले कि कांग्रेस का जो मजबूती होनी चाहिए कश्मीर में वो कहीं पे नहीं है। अवाम की अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी अवाम के लिए क्या कर रही है? आपने बोला माल कमाते हैं, इससे क्या मुराद है, बताएंगे जरा। कि पॉलिटिशियन जितने भी रहे हैं उन्होंने कौम को लूटा है, और जो भी आज प्रोजेक्ट्स इनाग्रेशन या कुछ हो रहा है उनपे, ये सारे कांग्रेस के बनाए हुए प्रोजेक्ट्स है। जब खराब ही लोग आएंगे तो किसके सहारे आप कौम को, लोगों को छोड़ोगे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर रक्स और मैं हूं आपके साथ फयाज सोफी। नाजरीन, इस वक्त मौजूद है हम चिड़ोरा ब्यूरो में। हमारे साथ इस वक्त मुजफ्फर डार इंजीनियर साहब मौजूद है, उनसे बात करेंगे किस तरह का दौरा था उनको, तो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल दौरा था या। आपका खैर मुकदम सबसे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये कोई पॉलिटिकल दौरा नहीं था। तो यहाँ हमारा एक साथी जो बरसों से कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, मोहम्मद हसन मीर, और कांग्रेस से उसकी जो वाबस्तगी थी बहुत गहरी थी। तो मैं बीच में, वो बीमार भी थे, तो मैं उसको खबर पुरसी के लिए यहाँ आया था। ये उसका बेटा जो हमारा आज कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक प्रेसिडेंट भी यहाँ का है। तो अब मैं आज यहाँ मातम पुरसी के लिए, ताज़ियत पुरसी के लिए यहाँ आया था, और इनके साथ जो ताज़ियत है इसमें पूरा शरीक है हम इस गम में। तो इसीलिए हम यहाँ आए थे। कोई पॉलिटिकल नहीं था, लेकिन जहाँ भी पॉलिटिशियन जाता है तो मान लीजिए ये पॉलिटिक्स ही होती है। तो सच्ची बात ये है कि कहीं पे आप जाइए तो होती तो पॉलिटिक्स ही है। तो लेकिन अब फर्क है। मैं फॉलो हमेशा उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ कहाँ वो हस्तियाँ, तो कहाँ हम लोग, बेईमानी से भरे हुए हैं सब। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि किसी हद तक हम सही करें और सच बोले, और दिल से, किसी को कुछ भी बोले दिल से बोले। और बहुत अंतर है दिल और जबान, यहाँ बहुत फर्क है इसमें। तो मैं हर लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि दिल और जबान एक रखिए, किसी को लूटिए मत, किसी को धोखा मत दीजिए, क्योंकि हम भी मुंह में जबान रखते हैं। तो हम यहाँ आए थे, तो बाकी कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी है। तो आपने कहा कि कहीं ना कहीं अगर देखे ये पॉलिटिक्स ही होती है, क्या हम ये मान के चले ताजत पुरसी की आड़ में आप यहाँ पे पॉलिटिक्स करने आए थे? मैं तो नहीं आया हूँ। मैंने कहा मैं उमर फारूक कोट करता हूँ, मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया। मेरा तो यहाँ कुलीग है, यहाँ पे मेरा साथी है, यहाँ पे इसका बाप मरा है। तो मान लीजिए वो मेरा भी बाप था, तो इसको दिलासा देने के लिए यहाँ आया हूँ मैंने कोई, यहाँ बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर रहे थे कि आपको यहाँ आना, लेकिन मैंने उनको बोला कि आप जाइए, तो मैं भी खुद जाता हूँ, क्योंकि ये मुझे वो पॉलिटिक्स खेलनी नहीं है। मैं यहाँ आया, ये मेरा फर्ज बनता था। एक तो ताज़ियत पे जाना तो अच्छी बात है, और लेकिन मेरा भी ये फर्ज है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज भी हूँ मैं, प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट का। तो उसी असना में मैं यहाँ आज आया था जी। कहीं ना कहीं अगर देखे अफवाह गर्म है कि ये सुनने को मिल रहा है कि आपको कई पार्टियों से ऑफर आ रही है कि हमारी पार्टी ज्वाइन करे, चाहे बीजेपी की बात करे या पीडीपी या किसी और की पार्टी। सब क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा तो होता है। जो भी पॉलिटिशियन होता है, कई पार्टियों से, मतलब ऐसा तो होता है। ये खाली मेरे साथ नहीं होता है, हर एक को ऐसे जो अच्छे लोग होते हैं, मुझे लगता है उनको तो बाकी जितनी भी पार्टियां होती है वो तो उन तक मतलब पहुंचने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारे साथ आ जाए। क्योंकि पॉलिटिक्स तो यही है कि लोग जुड़े, लीडर्स जुड़े, अच्छे लोग जुड़े, यही तो पॉलिटिक्स है। मेरा ईमान यही है कि अच्छी पॉलिटिक्स करिए। उमर फारूक की जैसी उन नक्श कदमों पे मैं हर एक पॉलिटिशियन से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग बेईमानी की सियासत करते हो, ये छोड़ दीजिए। मरना है, ये दुनिया छोड़नी है। अच्छी पॉलिटिक्स करिए, उसमें भी आपका घर चलेगा, उसमें भी आपका माल मिलेगा, लेकिन अच्छी पॉलिटिक्स करिए। लोगों को धोखे में मत रखे, प्लीज। ये मेरी गुजारिश है हर एक पॉलिटिशियन से। इलेक्शन आने वाले हैं, इंजीनियर मुजफ्फर डार साहब कहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगी? क्या आपको लगता है कि आपका जो पूरा सेटअप है वो रेडी है? देखिए, हमारा सेटअप, हम ग्राउंड लेवल पे है, हमारा सेटअप रेडी है। तो
जहां तक अब पार्टी का सवाल है, अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि करना क्या है, हमारा कैंडिडेट कौन है, जो कि मुझे भी डिस्ट्रिक्ट में से हर कोई पूछता है कि आपका कैंडिडेट क्या करना है, लेकिन अभी ये क्लियर पिक्चर हुई नहीं, क्योंकि मैं तो फुल फ्लेज्ड तो हूं नहीं, मैं एक डिस्ट्रिक्ट का चलाने वाला हूं, तो चलाने वाला तो ऊपर वाला ही है, लेकिन उसके बाद तो कोई ना कोई होता है, तो लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, और जब क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह आपके माध्यम से लोगों तक भी पहुंचाएंगे, तो इंशाल्लाह आपसे भी बात आपने करेंगे। कहा कि अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है कुछ या क्लियर नहीं हुआ, क्या हम ये मान के चले कि कांग्रेस का जो मजबूती होनी चाहिए कश्मीर में वो कहीं पे नहीं है? नहीं, मजबूती तो है, लेकिन ये नहीं जो इंडिया अलायंस बनी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि उसमें अभी क्या करना है, हमें खुद इलेक्शन लड़ना है या कई और पार्टियों के साथ लड़ना है, वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, ये आने वाले वक्त में कुछ दिनों में आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें लोगों की, अवाम की, अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी अवाम के लिए क्या कर रही है? क्या वो अवाम को कहीं ना कहीं किसी साइड से फायदा पहुंचा रही है? देखिए, अभी तो कांग्रेस की सरकार हमारी सरकार है नहीं अभी, और आप 70 साल पीछे भी जाइए, आप देखिए कांग्रेस ने क्या क्या दिया है लोगों को, यहाँ इंडिया में जो भी कुछ है कांग्रेस का दिया हुआ है, लेकिन आप देखिए आजकल आप लोगों से पूछिए, गरीब लोगों से पूछिए, आप बाकी लोगों की बात मत करिए जो माल बहुत कमाते हैं, गरीब लोगों की आप बात करिए, आप देखिए फाका कशी पे वो मजबूर बीच में रोकता हूँ आपको, ये माल, आपने बोला माल कमाते हैं, इससे क्या मुराद है बताएंगे जरा? बिल्कुल, आपको नहीं पता, हर एक को पता है कि पॉलिटिशियन जितने भी रहे हैं उन्होंने कौम को लूटा है, उन्होंने धोखा दिया है लोगों को। मैं कहने से डरता नहीं हूं किसी भी से, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, एक खुदा और रसूल खुदा से डरता हूं। इन्होंने कौम को लूटा, इन्होंने लोगों को लूटा, लोगों को धोखा दिया। मैं लोगों को भी गुजारिश करना चाहूंगा, लोगों से भी, कि वो भी सुधर जाए। अब 500 के हाउस में वो अपने आप को ना बेचे और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को खराब ना करें। प्लीज अच्छे बंदों को चुनिए ना, जो आपको लगता है ये अच्छा है, कौम के लिए कुछ अच्छा करेगा, उनको चुनिए ना प्लीज। अब आप यकीन मानिए, रोना आता है, क्या हुआ हमारे कौम को, क्या हुआ? तो चुनने के लिए लोगों के पास यहाँ क्या है बताएंगे जरा? अगर लोग भरोसा करें तो किस पे करें? क्या कांग्रेस पे करे, एनसीपी पे करे या पीडीपी पे करे? देखिए, मैं आपको, आप कहेंगे कि अपनी पार्टी का सपोर्ट करता है, लेकिन करना भी है, क्योंकि जहां तक मैंने भी देखा बहुत फर्क है। कांग्रेस किसी न किसी हद तक खरा उतरती है गरीबों के जज्बातों पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे। जो अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे बेरोजगार जवान बहुत है, कहीं ना कहीं तो उनको रोजगार मिलता था, कहीं ना कहीं भूखा जो होता है बेचारा, जो गरीब लोग हैं, उनको तो कम से कम गैस सिलेंडर तो 400 रुपए में मिलता था, कम से कम राशन तो हमारे, जब हमारी सरकार थी तब भी राशन फ्री मिलती थी। ये थोड़ी आज है, जितनी भी स्कीमें हैं मेरे भाई, ये कांग्रेस के जमाने की स्कीमें हैं, और जो भी आज प्रोजेक्ट्स इनाग्रेशन या कुछ हो रहा है उनपे, ये सारे कांग्रेस के बनाए हुए प्रोजेक्ट्स है, इनका कुछ नहीं है। लेकिन प्रोजेक्ट में तो टाइम लगता है, तो लोग समझते हैं शायद इसने कर दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जीरो है। ग्राउंड सही करिए, हर एक को मैं कह रहा हूं, अच्छे लोगों को सामने आना चाहिए। अच्छे लोग बैठे हैं, मैं अच्छे लोगों से गुजारिश करता हूं, आप भी आइए। मानता हूं, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की कि पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, लेकिन अच्छे लोग भी है ना, अच्छा कीजिए ना आप, ताकि लोग भी खुद कहेंगे कि नहीं, फर्क है आज की सियासत में और कल की सियासत में। अच्छे लोग जब आएंगे तभी जाके तो कुछ होगा ना। जब खराब ही लोग आएंगे तो किसके सहारे आप कौम को, लोगों को छोड़ोगे? अच्छा, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जमीनी सतह पर अगर देखें, आपका एक्टिविटी क्या रहती है, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, हमारी एक्टिविटी यही रहती है, जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए मामलात होते हैं लोगों के, उन पे हम काम करते हैं। जहाँ तक चलता है, हमारे ऑफिसर्स उनके पास जाते हैं, उनके वो मसले मसाइल हल करवाते हैं। तो हमारे हाथ में, अभी मैंने कहा कि सरकार नहीं है कि हम इमजेट को ही इफेक्ट दे दें, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम आपको दिखाएंगे कि कहने और करने में कितना फर्क होता है। इसमें बहुत फर्क होता है, लेकिन मैं हर एक से कहता हूं कि प्रैक्टिकल रहिए आप। बस आप लोगों को मरहम की जरूरत है, आप वो बातों से काम नहीं चलेगा। काम बहुत सारे हैं, अब दिन दुगनी रात चुगनी करके लोगों के काम करने होंगे। बस शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हमसे बात करें। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर मुजफ्फर डाब, जो जिला सदर है कांग्रेस के। उन्होंने हमसे बात की, हालांकि उनका यहाँ पे दौरा था,
تعزیت پرسی مجلس میں آئے تھے یہاں پہ. ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی سیاسی دورہ نہیں تھا, تو ہم یہاں پہ ایک ان کا ساتھی ہے, ان کے یہاں تعزیت پرسی کرنے کے لیے آئے تھے. آپ دیکھتے رہے کشمیر کرکس میں فیاض صوفی بڑگام سے.